Hello dear students, today I have come up with poem 12, The Quiet Life by Alexander Pope. Alexander Pope is regarded as one of the greatest English poets and the foremost poet of the early 18th century. He is best known for his satirical and discursive poetry. The poem in my hand, The Quiet Life, it is about the quiet life. Describes a man truly content with his place in the world. It describes how the man is content to breathe his native air. The poem goes on to suggest that he is man supplied his needs through herds with milk, flock with attire, and trees in summer yield shade. Thus, the man succeeded in fulfilling all of his aspirations. Aspirations here means hope or desires or ambitions. Now, I am going to start with the text of this poem. The poem is The Quiet Life and it is written by Alexander Pope. Happy is the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. Happy is the man. Here, the poet Alexander Pope expresses that a man is happy whose wish and care are few paternal acres bound, जिसकी विश जिसकी डिज़ायर्स लिमिटेड हैं, वो खुश है जो उसके पास कुछ पैटर्नल है मीन्स जो एंसेस्ट्रल जो उसके पूर्वजों ने उसके लिए ज़मीन छोड़ी है उसके साथ वो हैप्पी है, कंटेंटेड है. कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड. एक मैन जो संतुष्ट है, सेटिस्फाई है अपने नेटिव लैंड में ब्रीथ करने के लिए, मतलब जहाँ वो है वहाँ अगर वो खुश है, वो कंटेंटेड है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो मैन खुश है अपनी लाइफ में. नाउ हुज हर्ड्स विद मिल्क, हुज फील्ड्स विद ब्रेड, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम द अटायर, हुज ट्रीज इन समर yields him shade in winter fire. Here the poet expresses that a man is contented with what he has. जो उसके पास है उन सब में अगर वो खुश है, सेटिस्फाई है, उसको और कुछ लेने की डिज़ायर नहीं है. इट मीन्स he is the man who is the happiest man in this on this earth. एक मैन जो अपने हर्ड्स क्या होते हैं? हर्ड्स मीन्स कैटल्स मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स उसके पास हैं जो उसको मिल्क देते हैं. और हुज फील्ड्स विद ब्रेड, जो जिसकी ज़मीन है, जिसके फील्ड्स हैं, खेत है जिसके पास, और जो इसको ब्रेड हेयर मीन्स वीट, जो उसको अनाज देते हैं. हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर. फ्लॉक मीन्स जो उसके पास जो एनिमल्स हैं जो उसको वूल देते हैं, जैसे भेड़ होती है, वह शीप होती है, वो क्या देती हैं? वो वूल देती हैं, जिस वूल से अटायर मीन्स क्लोथ्स, कपड़े बनते हैं. अगर इन सब में अगर मैन रियलाइज़ कर ले कि मेरे पास वो सब कुछ है जो बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें. फील्ड्स हैं, हमारी बेसिक नीड क्या है? फील्ड से हमें ब्रेड मिलता है, हमें अनाज मिलता है. जो हमारे हर्ड्स हैं, कैटल्स हैं, वो हमें मिल्क देते हैं. या हमारी एनिमल्स हैं जैसे शीप है, वो हमें क्लॉथ्स दे सकती हैं. उनकी वूल से हम क्लॉथ्स बनाते हैं. तो बेसिक नीड्स जो हमारी पूरी होती हैं वो किससे पूरी होती है? हमारी एनिमल से पूरी होती है, हमारे फील्ड से पूरी होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं. और जो ट्रीज़, whose trees in summer yields him shade in winter fire, जो ट्रीज़ हमें विंटर में लकड़ियों की हेल्प से हम
जो वुड होता है, जो वुड्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनकी हेल्प से हम फायर बना सकते हैं, फायर कर सकते हैं। और समर में हमें शेड मिलती है, हमें छाया मिलती है, जिस छाया में, शेड में हम आराम से सो सकते हैं। अगर एक मैन रियलाइज़ कर ले कि ये सब कुछ बेसिक नीड्स मेरे पास हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स वो मैन इस वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन है। नाउ नेक्स्ट, द पोएट राइट्स दैट blessed who can unconcernedly find hours, days, and years, slide soft away in health of body, peace of mind, peace of mind, quiet by day. Blessed, here blessed means the happy man, blessed man, who can unconcernedly means without any tension, without any concern, find hours, days and years. एक मैन जो ब्लेस्ड है, हैप्पी है, उसकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है, और विदाउट एनी टेंशन ही पास्ड हिज डेज, हिज आवर्स, हिज ईयर्स। एंड अगर एक पर्सन अपनी लाइफ के सभी डेज, आवर्स और ईयर्स को पास करता है, उसको स्पेंड करता है विदाउट एनी टेंशन, इट मीन्स वो वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन है सॉरी। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। पूरी लाइफ जो है पीस है, पीसफुल है उसकी लाइफ, उसकी बॉडी जो हेल्थ से ब्लेस्ड है, वो बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, हेल्थी पर्सन है, माइंड से पीसफुल है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा दिन क्वाइटली जा रहा है, तो वो मैन इस वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन है। अगर वो कोई टेंशन नहीं ले रहा, ऑब्वियसली अगर एक पर्सन है, बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन ले रहा है कि मुझे और चाहिए, उसके पास वीट है, उसके पास रेस्ट करने के लिए ट्रीज़ हैं, वो कामली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, बट वो फिर भी डिज़ायर रखता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, मुझे नेटिव एयर में वो ब्रीथ नहीं लेता, उसको बाहर जाना है। तो वो सब चीज़ें टेंशन देती हैं, जिससे एक मैन पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पोइट का मैसेज क्या है कि जो हमारे पास है उसमें हमें हैप्पी रहना सीखना है। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज together mixed sweet recreation and innocence which most does please with meditation. Sound sleep, night study and ease. Easier means rest. Sound sleep by night. अगर नाइट में एक पर्सन है जो नाइट में साउंड स्लीप ले रहा है, कोई बिना किसी टेंशन के, एंड ईज रेस्ट, पूरे लाइफ में रेस्ट है, टुगेदर मेक्स स्वीट रिक्रिएशन, जिसकी लाइफ में रिक्रिएशन मतलब पूरा मनोरंजन भी है, हैप्पीनेस है, एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। इनोसेंस क्या है? सिंप्लिसिटी है लाइफ में, आपकी लाइफ में सिंप्लिसिटी है, आप खुश हो लाइफ में, विद मेडिटेशन, विद आइसोलेशन, विद कंसिडरेशन आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ टेंशन फ्री है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो मैन इस वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन है। दस लेट मी लिव, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. Here Alexander Pope, first of all, he expressed that if a man has all the basic needs, need not to be worried. एक मैन जिसके पास सब बेसिक नीड्स हैं, उसको तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी बातों को एक्सप्रेस करने के बाद लास्ट में क्या लिखा है पोइट ने? बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं। दस लेट मी लिव, इसलिए मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जो अनसीन है, अननोन है। जो अनसीन अननोन है मीन्स द पोइट वॉन्ट्स अ लाइफ दैट इज़ अननोन। किसी को उसके बारे में पता ही ना, मतलब वो अपनी लाइफ में फेम नहीं चाहता, अब उसको कोई फेम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि लोग उसको जाने पहचाने।
thus unlamented let me die. Thus unlamented let me die. Here unlamented means without expressing grief, means the poet here wants that if he died he don't want anyone, yeah, he don't want anybody to be cry over his dead body. मीन्स वो नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन उसके लिए ग्रीफ एक्सप्रेस करे, उसकी बॉडी पर रोए. स्टील फ्रॉम द वर्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई. और इस वर्ड से वो बिल्कुल, स्टील मीन्स बिल्कुल आराम से चुपके से जाना चाहता है. एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई. और ना ही अपने बाद में किसी ग्रेव को, टूम को बनवाना नहीं चाहता. बहुत से लोग अगर मर जाते हैं तो उनकी टूम बनाई जाती है, उनका ग्रेव बनाया जाता है, उनका स्टैचू बनाया जाता है उनकी याद में. यहाँ अलेक्जेंडर पोप ऐसा कुछ नहीं चाहता. वो एक ऐसी लाइफ चाहता है जिसको कोई ना जाने, उसके मरने के बाद कोई उसकी बॉडी पर ना रोए. तो इट मीन्स ही डोंट वांट फेम इन हिज लाइफ. वाई? What he suggests that a life that is simple, that is innocent, it is the best life. एक सिंपल लाइफ बेस्ट लाइफ है. क्यों? क्योंकि वो टेंशन फ्री है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. सो here that's it for today students. I hope you understood the poem The Quiet Life with me and enjoyed with me. Thank you students.